Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel with the yet another lecture that is a poem written by John Donne named as The Sun Rising. In this lecture we'll go through the line by line reading of this particular poem and translate it in Urdu. So let's continue. The Sun Rising is actually a dramatic monologue, so it contains the three stanzas and each stanza consists of the 10 lines. It contains the various forms of meter just like iambic pentameter, tetrameter and diameter as well. So let's go through the line by line translation. Busy old fool, unruly sun, मसरूफ बूढ़े बेवकूफ बागी सूरज, why dost thou thus, तुम ऐसा क्यों करते हो? Through windows and through curtains call on us, तुम खिड़कियों से और पर्दों के पीछे से हमें क्यों पुकारते हो, हमें क्यों तंग करते हो? Must to thy motions lover season run, क्या तुम्हारी गर्दिश के मुताबिक, क्या तुम्हारी हरकत के मुताबिक लवर्स का जो सीज़न है, आशिकों का मौसम है, क्या तुम्हारी गर्दिश का मोहताज हो, क्या वो तुम्हारी रूटीन के मुताबिक लवर्स का सीज़न चले? सॉसी पेडेंटिक रिच, गुस्ताख घमंडी बदबख्त, गो चाइल्ड, जाओ तंग करो, लेट स्कूल बॉयज़ एंड सावर प्रेंटिसेस, जाओ तंग करो उन स्कूल के बच्चों को जिनको देर हो रही है स्कूल से, एंड सावर प्रेंटिसेस और उन चिड़चिड़े सिनिकल शागिर्दों को जो नए नए काम सीख रहे हैं, नए न्यू लर्नर्स को, जाओ उन शागिर्दों को तंग करो. गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट किंग विल राइड, जाओ तुम्हारा काम है कि कोर्ट के जो हंट्समैन है, दरबार के जो शिकारी है, उनको जाके बताओ दैट किंग विल राइड, के बादशाह ने शिकार के लिए जाना है. कॉल कंट्रीज आंट्स टू हार्वेस्ट, जाओ देहातों में किसानों को उठाओ और उनको कहो कि अपने फसलों में जाएं और कटाई करें. लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, लव मोहब्बत जो है हमेशा एक जैसी है. नो सीजन नोज, लव जो है वो किसी मौसम को नहीं जानता. नॉर क्लाइम, ना किसी आबो हवा का मोहताज है. नॉर आवर्स डेज मंथ विच आर द रैग्स ऑफ टाइम, प्यार का कोई मौसम नहीं होता, ये हमेशा एक सा रहता है. ये किसी मौसम को नहीं जानता, किसी आबो हवा, न दिन घंटे महीने, जो रैग हैं टुकड़े हैं टाइम के. प्यार जो है इन मौसम के टुकड़ों और दिन के जो पार्ट्स हैं उनका मोहताज नहीं है, इसका मौसम हमेशा एक सा रहता है. Thy beams so reverend and strong, why shouldst thou think, तुम्हारी बीम्स, तुम्हारी किरणें, तुम्हारी जो शुआएं हैं, सो रेवरेंड एंड स्ट्रॉन्ग, क्या इतनी मोहतरम और इज़्ज़त वाली हैं और इतनी ताकत वाली हैं कि तुम इस तरह क्यों सोचते हो? आई कुड एक्लेप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंग, कहता है कि मैं तो इनको गिरहन लगा सकता हूँ, मैं इनको बेनूर कर सकता हूँ तुम्हारी किरणों को. विद अ विंग, कहता है कि मैं जस्ट पलक झपकने से तुम्हारी इन किरणों को, जिन्हें तुम बहुत काबिल इज़्ज़त समझते हो, मैं इनको बेनूर कर सकता हूँ. एंड क्लाउड देम, और मैं इनके ऊपर बादल ला सकता हूँ. जस्ट अपनी पलक झपकने से फिर तुम्हारी रोशनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी. बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन कहता है कि मैं ऐसा करके मैं अपनी महबूबा की जो सूरत है उसको इतनी देर तक के लिए मैं खोना नहीं चाहता, उससे महरूम नहीं रह सकता. तो देखें कि पोएट किस तरह एग्जेजरेट कर रहा है कि कहता है कि थोड़ी सी जो पलक झपकना भी है उसके लिए ऐसा है, मतलब वो कहता है कि मैं इतनी देर के लिए भी अपनी महबूबा की सूरत से दूर नहीं रह सकता, उससे महरूम नहीं रह सकता. इफ़ हर आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, कहते कि अगर मेरी महबूबा की आंखों ने तुम्हें ब्लाइंड ना कर दिया, तुम्हें चुंधिया ना दिया, तुम्हारी आंखों को अंधा ना कर दिया, तुम्हारी रोशनी को ख़त्म ना कर दिया, तो फिर कहना लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, देख के आओ, कहता है कि और फिर कल शाम को, कल देर से आके मुझे बताना. वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, कि क्या दोनों इंडिया के, बोथ द इंडियाज मीन ईस्ट इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस, द वेस्ट इंडीज फेमस फॉर द गोल्ड एंड मेटल्स. तो कहता है कि जाओ देख के आओ दोनों इंडियाज़ में
ईस्ट इंडिया में जो कि स्पाइस की वजह से मशहूर है, एंड वेस्ट इंडिया जो कि बेसिकली फेमस है गोल्ड्स के लिए और माइंस के लिए। तो कहते हैं कि उन दोनों को देख के आओ कि बी वेयर दाउ लिफ्ट देम, क्या वो दोनों उधर हैं जिनको आपने छोड़ा था, यानी कि इंडिया के जो मसाला जात हैं, जो स्पाइसेस हैं, और ईस्ट इंडिया के जो स्पाइसेस और मसाला जात हैं उसको, और वेस्ट इंडिया के जो गोल्ड और माइंस हैं, कहता है कि बी वेयर दाउ लेफ्ट देम, क्या वो वहाँ पे हैं जहाँ कल आपने उनको देखा था, और लाई हेयर विद मी, या वो यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त मेरे बिस्तर में हैं। तो यानी कि वो अपनी महबूबा के लिए यूज़ कर रहा है कि यानी कि दोनों इंडिया के जितने भी मसाला जात हैं और जितने भी मेटल्स हैं, गोल्ड वगैरह, वो कहते हैं कि वो मेरी महबूबा की सूरत में मेरे बिस्तर पे मौजूद हैं। आस्क फॉर दोज किंग होम दाउ सॉस यस्टरडे, और उन बादशाहों के बारे में पूछता है जिनको कहता है कि तुमने कल देखा था। एंड दाउ शेल हेयर, और कहता है कि तुम सुनोगे मुझसे कि ऑल हेयर वन बेथ ले, कहते हैं कि वो बादशाह जो है, वो ग्लोरी जो है, वो सारी की सारी इस एक मेरे बेड के ऊपर जो है वो पड़ी हुई है, मेरी महबूबा की सूरत में और उसकी सूरत में। शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई, अपनी महबूबा को कहता है कि शी इज़ ऑल स्टेट्स, अपनी महबूबा को वो दुनिया की जितनी भी स्टेट्स हैं वो कह रहा है कि मेरी महबूबा जो है, जितनी भी दुनिया की स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, मुल्क हैं, वो मेरी महबूबा है। एंड ऑल प्रिंसेस आई, और उन स्टेट्स का मैं प्रिंस हूँ, यानी कि शहजादा हूँ। नथिंग एल्स इज़, हमारे सिवा और कोई नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस, प्रिंसेस जो हैं, बाकी रियासतों के जो शहजादे हैं, कहते हैं कि वो हमें प्ले करते हैं, हमारा रोल प्ले कर रहे हैं। कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी, फिर वो कंपेयर कर रहा है, मुआवजना कर रहा है, कहता है कि उन तमाम तर बादशाहों की जो ऑनर है, जो ग्लोरी है, वो जस्ट हमारी ही मिमिक्री है। ऑल वेल्थ एल्केमी, और जो उनके पास जितनी भी दौलत है वो अल्केमी है। अल्केमी बेसिकली एक प्रोसेस है साइंटिफिक, जिसके ज़रिए जो है वो इन्फीरियर मेटल्स को जो है वो गोल्ड या दूसरी धातु में तब्दील करते हैं। तो वो कहता है कि वो हमारा रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी जो ऑनर है वो हमारी ही मिमिक्री है, वो हमारी कॉपी कर रहे हैं, और उनके पास जितनी भी दौलत है वो तो अल्केमी है, इन्फीरियर मेटल्स हैं जस्ट। दाओ सन आर हाफ हैप्पी, thou son are half as happy as we in the world's contracted thus, कहता है कि सूरज को कह रहा है कि तुम उससे आधे खुश हो जितना कि हम, यानी कि वो कह रहा है कि हम कंप्लीट खुश हैं और तुम हमारी खुशी की निस्बत जो है वो हाफ खुश हो। कि हमारे मुताबिक सारी दुनिया जो है वो इस रूम के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सुकड़ गई है, because we think that the whole the world has contracted into this room, so we can say that पोइट के मुताबिक सारी की सारी खुशी जो है वो उसके रूम तक ही महदूद है, और वो सूरज को कह रहा है कि तुम हमारी खुशी की निस्बत हाफ खुश हो। दाइन एज आस्क इज़, तुम्हारी जो उम्र है, तुम्हारे जो एज है, अब तो वो आराम तलबी की है, अब तो तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। एंड सेंस दाई ड्यूटीज़ बी टू वार्म द वर्ल्ड, और तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि दुनिया को गर्म रखना, उसको रोशन रखना। तो तुम्हारी ये ड्यूटी है कि दुनिया को तुमने गर्म रखना है और वार्म रखना है। दैट्स डन इन वार्मिंग अस, कहते हैं कि तुमने वो काम कर दिया, अगर तुमने हमें वार्म कर दिया, अगर तुमने हमें गर्म रखा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरी दुनिया को जो है वो गर्म कर दिया है। शाइन हेयर टू अस, अब वो सूरज से एड्रेस कर रहा है कि तुम यहाँ पे हमारे ऊपर ही बस चमकते रहो। एंड दाउ आर एवरीवेयर, और ऐसे समझो कि आप हर जगह पे हो। अगर तुमने हमारे घर के ऊपर, हमारे बेड के ऊपर आके अगर तुमने रोशनी की है, तो इसका मतलब है कि तुमने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। दिस बेड दाई सेंटर इज, और ये जो तुम्हारा ये जो बेड है हमारा, ये तुम्हारा सेंटर है, ये तुम्हारा मरकज़ है। दीज वॉल द स्फेयर, और इसकी जो वॉल्स हैं ये तुम्हारा स्फेयर हैं, तुम्हारा ऑर्बिट हैं, तुमने इसके अराउंड जो है वो गर्दिश करनी है। इट्स योर ऑर्बिट, यू हैव टू कीप ऑन योर मोशन अराउंड दिस वॉल्स एंड अराउंड दिस बेड दैट वी हैव। So that's all about a very beautiful poem written by John Donne.
I hope you guys would like this video and appreciate it. Thank you for watching.